Hello everyone, welcome back to our channel Trading with Auto Tender. सो अगेन आज की डेट है 6 नवंबर। मैं अगेन आपके लिए लेके आ गया हूँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जहां पर हम बात करेंगे आज के मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या था। जैसे कि आज आप सभी ने देखा कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं हमने जैसे लास्ट एक्सपायरी जो भी हमने कैटर करी थी बैंक सॉरी निफ्टी की, जिसमें हमने बात करी थी कि निफ्टी में जैसे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वही सिनेरियो हमें देखने को मिल सकते हैं। दोनों तरफ की हमने बात करी थी कि पॉजिटिव रही मार्केट तो क्या व्यू होगा हमारा, और नेगेटिव आती है तो क्या आउटकम रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने आज देखा हो स्ट्रक्चर्ड वाइज, तो सभी के सभी इंडेक्स ऑलमोस्ट रेड क्लोज हुए। वहीं पर अगर आप बात करोगे सबसे पहले इंडेक्स की जो है निफ्टी, तो निफ्टी में आपने कहीं ना कहीं देखा 87 पॉइंट से भी ज्यादा नेगेटिव आज क्लोज हुआ, और निफ्टी ऑलमोस्ट आज 25,500 जो कि 25,500 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज हुआ। उसी के बाद अगर आप बात करोगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स आज अगर हम बात करें रेस्ट जितने भी इंडेक्स है हमारे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिल्म निफ्टी हो या मिड कैप हो, तो उनसे कहीं ना कहीं फार बेटर था, जो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जस्ट 0.18% गिरा आज। ठीक है, और बाकी के इंडेक्सेस अगर आप देखोगे तो वहां पर थोड़ा सा आज प्रेशर, सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हाई था। ठीक है, अब सेंसेक्स की बात कर ले तो वहां पे आज 148 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया, जो कहीं ना कहीं 83,311 के आसपास क्लोजिंग जाता हुआ देखने को मिला हमें। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आज 272 पॉइंट बिलो क्लोज हुआ, यानी कि जो बैंक निफ्टी का लेवल था जहां पर आज वो क्लोज हुआ, वो है 57,555, सॉरी 54। उसके बाद अगर फिन निफ्टी की बात करो तो 144 पॉइंट की करेक्शन आज फिन निफ्टी में देखने को मिली, जो अगर हम बात करें तो बाकी के जो इंडेक्स अभी तक हमने देखे उसमें सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 27,183 पर क्लोज हुआ, और लास्ट एंड जो मिड कैप निफ्टी है वो आज सबसे ज्यादा आज के दिन में जो हमें गैप डाउन या आप कह लो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली 563 पॉइंट डाउन। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 46,650 पे आज मिड कैप निफ्टी क्लोज हुआ। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश था, सेलिंग शुरू से ही हाई था, सेलिंग प्रेशर, जो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर ने अगर आपने देखा हो तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस वहां पे प्रोवाइड करा रहा था। तो कुछ आउटकम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये आउटकम क्या है, ठीक है, ये जो डेटा है यहाँ पर अगर आप बात करोगे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, कॉल ऑप्शन डेटा इंडिकेटर पुट। तो सिंपली अगर आप देखो डेटा से आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि यहाँ पर आज जो माइनस फिगर है वो है ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 4,36,39,200। वहीं पर अगर हम बात करें पुट साइड की, तो यहाँ पर यही फिगर अगर आप बात करोगे तो 4 करोड़, हाँ जस्ट सॉरी 48 लाख, हाँ 4,87,79,700, ये एग्जैक्ट फिगर है। तो यही से आपको आइडियली डोमिनेशन का पता चल गया था कि आज की मार्केट की डायरेक्शन पुट साइड की रहने वाली होगी। और सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल स्ट्राइक्स थी वो थी 25,600, फिर 25,700 के पुट ऑप्शन। ये सबसे ज्यादा आज यहाँ पर लिक्विडिटी देखने को मिली। दैट मीन्स यहाँ पर आपके ट्रैप होने के चांसेस कम रहते। बट उसको देख के खाली ट्रेड प्लान मत करना। ट्रेड प्लान करने के लिए प्रॉपर हमें डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना पड़ता है, मार्केट का आउटकम देखना पड़ता है, फिर हम ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम टेबल से चार्ट की तरफ और देखते हैं क्या है सपोर्ट, क्या है रेसिस्टेंस, कहां पर आज मार्केट वीक रहा और कहां पर मार्केट में हो सकता है अभी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे आज हमने देखा सेंसेक्स की एक एक्सपायरी थी, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर आज के मार्केट में भी हमारे लिए निकल कर आया कि अभी भी जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स है वो है 26,000 पर। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव फेवर हो सकता है मार्केट के लिए, बट वहीं पर नेगेटिव फेवर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके बाद ये अगला देखो, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है, और साथ में यहाँ पर भी वो स्टैंड ले रहे हैं। ये 1.1 सीआर, 1 सीआर ये भी, और ये भी ऑलमोस्ट 1 सीआर के आसपास है। जस्ट कोई बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आज पहला दिन था निफ्टी की एक्सपायरी का, तो वो हमें देखने को मिला। तो इसलिए हो सकता है कल देखेंगे हम क्या रहता है आउटकम, और कल के अकॉर्डिंग क्या फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं जो 25,700 के लिए, तो वो अभी प्रोबेबली चांसेस हमें कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कॉल राइटर्स है, ये अपनी पोजीशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर शफल करते हुए देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी के टाइम तक। और आउटकम अभी तक का अगर आप देखोगे तो अभी हाईएस्ट जो पुट राइटर्स है वो 25,200 पर है। ठीक है,
यहाँ 70 lakhs है और यहाँ पर अगर आप बात करोगे 75 lakhs है। तो हाईएस्ट कंसिडरेशन अभी कहाँ पर है, वो है 25,200 पर। तो 25,200 एज ऑफ नाउ हमारा सपोर्ट रहेगा। बट कोशिश ये रहनी चाहिए निफ्टी की कि निफ्टी जो अभी करंट जो लेवल है उसका 25,500 इसके ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है हमारी मार्केट के लिए। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं इस एक्सपायरी के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम अगेन एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकते हैं। और कल का दिन मेजर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल के बाद वीकेंड आ जाएगा, 2 दिन मार्केट क्लोज रहता है, सैटरडे संडे। तो जहां पर कोई भी पॉजिटिव न्यूज मार्केट को नेक्स्ट डे के लिए काफी अच्छा मूव दे सकता है, और अगर कोई भी एक नेगेटिव मूव हो तो फिर हम 25,200 के लेवल को भी देखते हैं। बट एज ऑफ नाउ तो रेंज काफी वाइडर रेंज है अगर मैं बात करूं, क्योंकि रेसिस्टेंस 26,000 है और सपोर्ट हमारा 25,200 है। तो इसके चांसेस तो देखो प्रोबेबली बहुत कम है कि यहाँ पर स्टैंड आउट ले। ये हमें कल की डेट में यहाँ पर 25,700 या 800 के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस पे थोड़ा सा कॉल आउट करने वाली बात है कि अगर हम इस लेवल को कंटिन्यूअसली बनाकर रखते हैं जो 25,500 का है, क्योंकि दोनों के बीच में जस्ट माइनर सा गैप है, 5 लाख 5,000 5.5 बोल सकते हो आप, इतना गैप है, कोई बहुत बड़ा ह्यूज गैप नहीं है। तो अगर इस लेवल को कहीं ना कहीं हम इनिशियल लेवल पर क्रॉस नहीं करते और इसके नीचे हम नहीं सस्टेन करते और इसके ऊपर ही हम बना के रखते हैं पकड़ मार्केट की, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है मार्केट के लिए। अदरवाइज क्योंकि सपोर्ट के अकॉर्डिंग तो फिर एक शॉर्टफॉल हम दे सकते हैं ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट का निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये ओवरऑल आउटकम था। अब फटाफट से चलेंगे अपने डेटा एनालिसिस पर और देखेंगे कि डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड आप कैसे प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज देखिए इंट्राडे ट्रेंड होता है। इंट्राडे ट्रेंड में हमें क्या क्या देखना होता है एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। आप एज अ ऑप्शन बायर में बात करूंगा आपसे कि एक ऑप्शन बायर हो आप, तो उस सिनारियो में आपके पास सिर्फ 2 ही चीज होती है, आपको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। कॉल किस सिनारियो में बाय कर सकते हो, पुट किस सिनारियो में बाय कर सकते हो, दोनों सिनारियोस देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टाइम। आपके पास 3 टाइम फ्रेम है, जिस भी प्रेफरेंस में आप सिलेक्ट करना चाहते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आप 3 करोगे तो हर 3 मिनट में, 5 करोगे तो हर 5 मिनट की फॉर्म में, 15 करोगे तो हर 15 मिनट की फॉर्म में आपके पास डेटा आ जाएगा। उसके बाद आता है कॉल एंड पुट। ये जो कॉल एंड पुट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ऊपर यहाँ पर आपको ये जो सीओआई देखने को मिल रहा है, सीओआई का ये जो टोटल होता है ये बेसिकली होता है कॉल साइड का, ये होता है पुट साइड का। ठीक है, क्लियर। तो सीओआई कॉल साइड, सीओआई पुट साइड। अब इसमें हमें सबसे पहली चीज, ठीक है, कॉल और पुट में से हमें ये देखना होता है कि डेटा कम किस तरफ है, क्योंकि देखो ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होंगे, जो मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि हम ऑप्शन चेन को हमेशा एज द ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कभी भी हम ऑप्शन चेन को बायर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। तो यहाँ पर इसलिए हम बात करते हैं कि भाई जिस भी तरफ डेटा कम होगा उस तरफ हमें जाना है, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है, यानी कि कॉल और पुट में से डेटा अगर कम पुट साइड में है तो मेरी पहली कंफर्मेशन, पहली प्रेफरेंस रहेगी पुट साइड। ठीक है, दूसरी पीसीआर। अब पीसीआर में देखूंगा, देखो 1 के ऊपर पीसीआर हमेशा बुलिश माना जाता है और 1 के नीचे बेरिश, पर ट्रेड कंफर्मेशन की एक राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हो या नहीं। ठीक है, जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखो एकदम एक्यूरेट तो कोई भी टूल या कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं दे सकती है कि जो 100% श्योर हो। बट पीसीआर में ये चीज होती है कि भाई अगर पीसीआर आपका 1.25 से ऊपर है, दैट मीन्स वो आपके लिए एक बुलिश सिनेरियो है, वहां पर आप कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। अगर पीसीआर आपका 0.80 से नीचे है तो वहां पर आप अपना पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन हम देखेंगे कि भाई डेटा कम किस तरफ। सेकंड हम देखेंगे पीसीआर क्या कह रहा है, 1.25 के अबव है या 0.80 के नीचे। थर्ड हम देखेंगे हमारे सिग्नल, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर ये सिग्नल सेल है तो ये भी सेल होना चाहिए, और अगर ये सिग्नल बाय है तो ये भी बाय होना चाहिए। ये सिग्नल सेल है तो ये भी सेल होना चाहिए, और ये सिग्नल अगर बाय है तो ये भी बाय होना चाहिए। अगर एक बाय एक सेल होता है, अवॉइड कर दो। ठीक है, जब हम एक डायरेक्शनल ट्रेड की बात करेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्शनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर्स डन। जब सारे पैरामीटर्स एक ही फॉर्म में हो, अब कैसे, अब तीनों को मैच करते हैं कि भाई कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है, पुट साइड। सेकेंड 80 के नीचे। थर्ड दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है,
जी बिल्कुल। फिर आता है वहां पे फोर्थ कंफर्मेशन का रोल जो होता है प्राइस और वीवैप। ये प्राइस जो आप देख रहे हो निफ्टी फ्यूचर का प्राइस है, ना कि निफ्टी स्पॉट का प्राइस है, क्योंकि अगर आप गैप देखोगे दोनों के बीच में तो आपको 123 पॉइंट का गैप देखने को मिल जाएगा क्लियरली। ठीक है। सेम वीवैप अगर आप देखोगे तो वीवैप जो है अभी करंटली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये भी फ्यूचर के प्राइस के ऊपर ही वीवैप का इंडिकेटर एड ऑन है, जो आपको आराम से ट्रेडिंग व्यू या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो चार्ट के लिए, वहां पर आप उसको सेट करके सिंपली आपको वो स्टार्ट मिल जाएगा। सॉरी, सिंपल। ठीक है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस सबसे पहले इंडिकेटर है, इसको आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हमारे ट्रेंड पे, देखते हैं आज के अकॉर्डिंग कहाँ पे ट्रेंड्स बन रहे थे और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखिए कि ये जो गैप है, जब प्राइस और वी जब भी आप ट्रेड करने जाओ, क्योंकि ये तीनों पैरामीटर्स तो आपके पुट साइड के हैं, तो फोर्थ पैरामीटर्स ये जरूर नोटिस करना है कि ये जो गैप है, जब भी आप ट्रेड करने जाओ तो जो प्राइस और वी है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिलो 30 होना चाहिए, 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 30 से ऊपर है दैट मीन्स ट्रेडेबल नहीं है, वहां पर रिस्क है। ट्रेडेबल फिर भी हो सकता है क्योंकि वहां पे बट रिस्क ज्यादा रहता है। एज ए ऑप्शन बायर मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया है कि आपका रिस्क जहां पर कम हो वहां पर आप अपनी ट्रेड प्रेफर दें। चाहे मंथ में देखो 20 से 22 सेशन होते हैं ट्रेडिंग के, चाहे 10 दिन आप ट्रेड करो, बट उस टाइम पे ट्रेड करो जहां पर आपका रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। तभी आप मार्केट में सर्वाइवल कर पाओगे, तभी आप मार्केट में एक्सपेक्टेड जो आपका गोल है उस गोल को अचीव कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मंथ में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन और मैं डेली ट्रेड करूं, तो वो फिजिबल ही नहीं है। जितना कम गैप उतनी अच्छी एंट्री, और हार्डली 30 पॉइंट के अंदर अंदर मुझे ट्रेड करना है। अब चलेंगे इसके 10:30 के टाइम पे तो देखेंगे कहां पर क्या सेटअप्स बन रहे हैं। ठीक है। कॉल और पुट में से पुट साइड डेटा का 80 के नीचे सेल। अब यहाँ पे प्राइस और वीवैप देखो, गैप हाई है दोनों के बीच में, ऑलमोस्ट 49 और 36, यानी कि टोटल जो गैप निकल कर आ रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 85 के अराउंड निकल कर आ रहा है। तो बहुत हाई गैप है, तो ऐसे टाइम पे सिंपली क्या करना है हमें, अवॉइड। ठीक है। उसके बाद स्ट्रीक बनी रही गैप की, अभी भी गैप कम नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे भी 30 से ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक भी नहीं आया गैप 30 के अंदर, ये सिनारियो भी नहीं है। ठीक है। इसको फिर भी आप कैटर कर सकते हो, क्योंकि 18 और 7 25 पॉइंट का, सॉरी 17 और 7 24 पॉइंट का गैप है। यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, बट जैसा कि यहाँ पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस क्या होता और टारगेट क्या होता, वो देख लो सबसे पहली चीज। और कैसे आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिंपली सबसे पहली चीज यहाँ पर पुट ऑप्शन है, ये भी पुट 3। ठीक है, और ये लास्ट 4 अंडर 30। तो दो चीजें हैं, एक तो आप सिंपली इसका जो भी आप कॉल ऑप्शन बाय करने जा रहे हो, सबसे पहले उसका सॉरी पुट ऑप्शन है अभी, तो 24,000 सॉरी 25,700 का जो पुट ऑप्शन है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है। तो मान के चलो इसका एक लॉट 25,700 का जो एक लॉट है ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का, उसका प्रीमियम है 100 रुपए। तो उसका आप क्या कर लो, 100 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि आप उसके अंदर स्पेंड कर रहे हो 7,500 रुपए, जो अभी करंट लॉट साइज है उसके अकॉर्डिंग। तब उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हार्डली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7 से 10% का। ठीक है, यानी कि 100 रुपए पे आप ट्रेड कर रहे हो तो 10% मान लो, यानी कि आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, 90 रुपए। अब इसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट क्या होगा, अगर आप 10% का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो कम से कम 15-20% का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप 750 रुपए का लॉस ले रहे हो, 7,500 का जो आपने एक पुट ऑप्शन ट्रेड किया, यानी कि 750 का आपका लॉस हो गया, तो उस पर आपका टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए, वो टारगेट पॉइंट होना चाहिए आपका 1,500 रुपए हार्डली। ठीक है, जो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 कहता है, और जो मिनिमम है वो होना चाहिए आपका कि भाई 700 से 1,000 तो मिल ही जाए, कम से कम 700 से 1,000 तो कहीं ना जाए, 1:1 के ऊपर ही रहे।
ये रिस्क रिवॉर्ड रहता है। पहली चीज ये आप फॉलो कर सकते हो, या तो कि आपने 10% का स्टॉप लॉस या तो 15 से 20% का टारगेट लेके निकल जाओ, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस ट्रिगर लगाना चाहते हैं तो गैप देखो, पहले गैप कितने पॉइंट का है, ठीक है। जितना कम गैप तो उस गैप के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पर जैसे गैप है टोटल, ऑलरेडी गैप है यहाँ पर 17 और 7 24 पॉइंट का, ठीक है। अब जब 24 पॉइंट का गैप है तो मैं एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ 25,700 683 में, ठीक है। मैं इसको टेक्स्ट फॉर्म में समझा देता हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा आपको, ठीक है। निफ्टी प्राइस, ये आपको फ्यूचर लगेगा, इजी रहेगा। इसकी फ्यूचर प्राइस क्या है? 25,683, ठीक है। यहाँ पर आपके सारों कंफर्मेशन बैठती है तो आपने क्या किया, यहाँ पर बाय किया एक पी, किसका बाय किया? 25,700 का, ठीक है। कब बाय किया? जब प्राइस ये था। अब वीवैप, वीवैप क्या था उस टाइम पे भी? 25,707, सॉरी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? टोटल गैप कितना है? ठीक है, टोटल गैप है हमारा टोटल 17 और 7 24, ठीक है। इतना गैप हमने देख लिया। अब जब इतना गैप है तो उसके अकॉर्डिंग मेरी एंट्री क्या रहेगी और कहाँ पर मुझे ट्रेड प्लान करना है, ये हो गया गैप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएल की। ऑलरेडी 24 पॉइंट का गैप है, हम 30 पॉइंट की बात करते हैं तो हार्डली मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो जो मैं करंट पीवैप होगा, जो भी जहां पर भी आपने ट्रेड इनिशिएट किया उस टाइम पे, अगर आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस वी वैप में पॉइंट ऐड करेगा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड करोगे तो वी वैप ऊपर है आपको, दैट मीन्स प्राइस नीचे है आपका। तो उस सिनेरियो में क्या रहता है कि भाई जो आपका प्राइस जब नीचे है तो वो आपको सिंपली एक ही चीज गाइड करता है कि भाई आपको पुट ऑप्शन ट्रेड करना है और प्राइस ऊपर, क्योंकि स्टॉप लॉस तभी हिट होगा जब मार्केट वहां से ऊपर जाएगी, अगर आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो उस सिनेरियो के अंदर। तो सिंपली क्या है, स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, ठीक है। वो टेबल तो हट गई, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस होगा आपका वी वैप प्लस अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 10 या 20 पॉइंट ऐड करोगे। किस में ऐड करोगे? वी वैप में ऐड करोगे। हार्डली कितने पॉइंट का गैप हुआ, अगर आप गैप देखोगे, अब अगर 20 भी ऐड करते हो तो 44 पॉइंट, ठीक है। तो कोशिश करना जब गैप ज्यादा हो, सॉरी, हाँ, जैसे अभी जैसे गैप है क्योंकि 20 के ऊपर है तो इसमें आप 10-15 पॉइंट ऐड करो, ज्यादा मत करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लो 24 है, 10 पॉइंट आपने और ऐड किए यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वीवैप 25,707 प्लस मैंने 15 पॉइंट ले लिए, मेरा क्या हो गया? 25,707 था, वो हो जाएगा 25,722, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा एसएल हो गया। अब टोटल गैप कितने पॉइंट का हो गया जब मैंने एसएल लिया, ठीक है। 15 ये 24 को टोटल हो गया 39 पॉइंट। अब इस सिनारियो में क्या होगा कि 39 पॉइंट, यानी कि अगर आप एक एटीएम भी बाय कर रहे हो, एटीएम पीई, ठीक है, एट द मनी, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो एट द मनी का अगर आप पी भी बाय कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग पे 39 पॉइंट, अगर मार्केट जहां पर भी आपने बाय किया वहां से मार्केट अगर एक अपसाइड भी आता है तो आपको हार्डली कितने पॉइंट का लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है, तो उसको आप डिवाइड कर दोगे तो हार्डली इतने पॉइंट का ही आपको लॉस होगा। यानी कि जो 100 रुपए का आपने यहाँ पर
पुट ऑप्शन ट्रेड किया था, बाय किया था, उसका आपका स्टॉप लॉस हुआ 80। ठीक है, आप सिंपली इसको देख के मत लगाना, आप इसको देख के लगाना। भाई आपने जब ट्रेड किया था 25,683 था प्रीमियम प्राइस, अब अगर 25,722 आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट 1:05 पे हुआ। तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए था, आपको आपकी ट्रेड क्लोज करनी चाहिए। जब ये हो गया स्टॉप लॉस, टोटल आपने स्टॉप लॉस लिया 39 पॉइंट का, तो आप पहला टारगेट उसके अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट प्लान करोगे तो 25,683 में पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो 39 पॉइंट नीचे पहला टारगेट होना चाहिए कम से कम। फिर उसके बाद और 39 पॉइंट नीचे दूसरा टारगेट होना चाहिए, यानी कि टोटल 80 पॉइंट मान लो 40 का, यानी कि पहला टारगेट हुआ, अगर आप उसमें से 40 लेस करते हो तो 25,643। दूसरा टारगेट क्या हुआ आपका 25,603। तो इस तरीके से आप सिंपलेस्ट वे में लगा सकते हो। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको स्टिकी लग सकती है, तो उसको एक बार दोबारा से रिकैप करके जरूर देख लेना, या फिर जो पहला वाला मेथड मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। बट मेक श्योर इस चीज का ये रहना कि ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस टारगेट प्री डिफाइन हो। ये ना हो कि ट्रेड लेने के बाद आप सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस क्या लगाना है, टारगेट क्या लगाना है। पहले से क्लैरिफाई रखना माइंड के अंदर जब भी आप ट्रेड बनाने जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आज आपने अगर यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया होता तो यहाँ पर आपका जो एसएल था, ठीक है, वो ट्रिगर्ड हो जाता और आपको आपकी ट्रेड क्लोज करनी पड़ती। अब वही सिनेरियो फिर दोबारा देखते हैं, उसके बाद फिर क्या हुआ, अगेन सिग्नल सेल आ गया, तो अगेन अब सिग्नल भाई 80 के नीचे है सारी चीजें, तो यहाँ पर क्या करना है, अगेन आपको एक पुट ऑप्शन ट्रेड करना है, क्योंकि गैप भी कम है। अब गैप देखो बहुत कम है, सिर्फ 8 पॉइंट का गैप है, तो यहाँ पर आप 20-25 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, इसमें 25 पॉइंट और ऐड कर सकते हो, 20 पॉइंट, क्योंकि गैप कम है। ठीक है, जब गैप बड़ा है तो हमने छोटे लिए, जब गैप छोटा है तो बड़े ले सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड करते तो उसके बाद सिनेरियो आपके सामने है, वही ट्रेड करता रहा, फिर एक मूव आया, ठीक है, 622, यानी कि जो आपने अगर यहाँ पर देखा, ठीक है, 30 पॉइंट भी लेते तो 38 पॉइंट, यानी कि 738 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता। तो टोटल आपने गैप लिया 38 पॉइंट का, तो टारगेट मैक्सिमम आपका क्या होना चाहिए था कि 76 पॉइंट का। तो यहाँ से डाउन आते आते यहाँ कहीं आपका टारगेट हिट हो जाता, नहीं भी होता तो 2-4 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक टारगेट मिल जाता जो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का आपने कैटर किया था। क्लियर, समझ पा रहे हैं बातों को? तो उस तरीके से देखकर आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है, तो इसी तरीके से ट्रेड इनिशिएट करिएगा। अगर इसके अपार्ट कुछ आपका डाउट रहता है तो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, या इसके अपार्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड फिर हम बात करेंगे। तो इस तरीके को आपको देख के ट्रेड करना होता है। आई होप सो अब आप पे वाला पॉइंट क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट इंडेक्स पे और उसको देखते हैं क्या सिनेरियो। फटाफट से सिनेरियोस देखते हैं। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर मैं आज ये नहीं बोलूंगा कि हाँ बहुत अच्छे प्रॉफिट या लॉस, बट न्यूट्रल रहे हम। आज एक ट्रेड प्रॉफिट, एक ट्रेड लॉस, लॉस थोड़ा सा कम, जो हम रिस्क रिवॉर्ड हमेशा कैटर करते हैं कि 1:2, तो प्रॉफिट थोड़ा सा फार बेटर होता एज कंपेयर टू लॉसेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेंसेक्स। ठीक है, और एक चीज और जो वहां पर हमने बात करी थी निफ्टी के अंदर, ठीक है, वो एज ऑप्शन बायर की बात करी थी। अब सेंसेक्स में आज एक्सपायरी थी, तो मैं एक आउटकम आपको एज अ ऑप्शन सेलर के तरीके से बताता हूँ कि कैसे आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले भाई ऑप्शन बायर वाली स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लेते हैं। तो क्लोजिंग थी आज, एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा होगा कोई गैप नहीं है ज्यादा बीच में। ठीक है, तो 83,300 पर ही हाईएस्ट आपके कॉल राइटर्स भी है और हाईएस्ट पुट राइटर्स भी है। रीजन क्योंकि उसी के आसपास आज सेंसेक्स ने क्लोज भी दिया है, एक्सपायरी थी, तो इसलिए मॉर्निंग में ये चीजें डिफरेंट थी। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं सीधा डेटा पर। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस सेम है, तो उसको आप नहीं कैटर कर सकते। अब पहले हमने निफ्टी के अंदर समझा था एज अ ऑप्शन बायर, अब यहाँ पर हम देखेंगे एज अ ऑप्शन सेलर।
कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ऑप्शन राइट करना है तो आप ऑप्शन राइट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज तो आपके पास मार्जिन होना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि अगर आप एक लॉट भी राइट करते हो ऑप्शन का, ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन हो, अगर आप नेकेड ऑप्शन एक राइट करते हो तो उसके लिए कम से कम आपको 1,30,000, 1,40,000, 1,00,000 रुपए का अराउंड पे करना पड़ता है मार्जिन, जो कोलैटरल मार्जिन होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप स्प्रेड के थ्रू करते हो तो वो मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, बट अगर आप एक नेकेड ऑप्शन राइट करते हो तो वहां पर उसका मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आउटकम देखते हैं कैसे क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कॉल और पुट में से मैंने जब एज अ ऑप्शन बायर की बात करी थी कि जिस भी तरफ पोजीशन कम होगी उस तरफ जाना है हमें, अब सेम इसका ऑपोजिट कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब कॉल COI है, यानी कि कॉल राइटर्स इतने और पुट राइटर्स इतने। अब इसको आप एज अ ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि भाई हाईएस्ट कॉल राइटर्स, ठीक है, अभी मार्केट में कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, जब कॉल राइटर्स ज्यादा होते हैं मार्केट के अंदर और पुट राइटर्स कम होते हैं, तो उनका सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो मार्केट को नीचे देख रहे हैं, क्योंकि वो कॉल बेच रहे हैं हाई प्राइस पर। अब जब कॉल का प्रीमियम किस सिनेरियो में गिरेगा, जब मार्केट वहां से नीचे आएगा, क्योंकि वो बेच हाई पर रहे हैं तो खरीदेंगे लो पर, और लो पर खरीदने के लिए क्या होगा, मार्केट को डाउन आना पड़ेगा, ठीक है, तभी उनको प्रॉफिट होगा। तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो ये चीज हो गई, ये वो देखेंगे। सेकंड, ये तो सिमिलर रहेगा जो वहां पर हम फॉलो कर रहे थे, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर सेल है, ठीक है, तो अब सीधा सा मतलब है सेल है तो आपको क्या चीज है, पुट बाय नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर कॉल सेल करना है, जिस डायरेक्शन में डेटा आपका ज्यादा होगा उस डायरेक्शन की आपको ऑप्शन राइट करनी है, ठीक है। अगर कॉल साइड में डेटा कम हो तो कॉल साइड का करोगे, और अगर पुट साइड में है तो पुट साइड आप करोगे। क्लियर? तो वहां से आप समझ में आ जाएगा आपको कि भाई क्या प्लान करना है, कैसे करना है, तो वो चीजें आपको सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को देखकर ये चीज भी होनी चाहिए। अब सेल है तो सेल, दैट मीन्स कॉल साइड। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे बाय है दोनों जगह और यहाँ पर कॉल साइड में डेटा ज्यादा है, तो उस सिनेरियो को अवॉइड करना, ठीक है। अगर कॉल राइट करनी है तो दो चीजें देखनी है, कि कॉल साइड में डाटा ज्यादा हो आपका और दोनों सिग्नल सेल हो। अगर आपको पुट साइड में जाना है तो पुट साइड में डेटा ज्यादा होगा और दोनों तरफ बाय होगा, तो उस टाइम पर फिर हम क्या करेंगे, पुट राइट करेंगे। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग एज अ ऑप्शन सेलर यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था, 10:30 बजे, ठीक है। तो 10:30 बजे अगर आप देखोगे तो कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है, हमें ज्यादा वाली साइड जाना है, यानी कि इस तरफ में जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या देखा कि भाई कॉल साइड में डेटा ज्यादा है, हाईएस्ट कॉल राइटर सभी यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं, तो मेरे लिए पहली कंफर्मेशन ये हो गई। अब मैं सेकंड कंफर्मेशन क्या देखूंगा, ये तो नेगेटिव है ही, ठीक है, सेल है जी, बिल्कुल है, तो मेरे फेवर में है। तो अब मुझे क्या करना है, पुट राइट करनी है, तो उसके लिए कौन सी पुट राइट करूंगा, तो मैं यहाँ पर आके भी वही चीज देखूंगा कि गैप कितना है दोनों के बीच में, क्योंकि जब मैं एज अ ऑप्शन सेलर हूँ तो यहाँ पर मेरा रिस्क एज अ बायर से ज्यादा होता है, क्योंकि मैं मार्जिन ज्यादा पे कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान में देने वाली बात होती है कि गैप कम हो हमेशा। अगर गैप ज्यादा है तो अवॉइड कर दो सिंपलीस्ट वे, ठीक है। तो उस सिनेरियो को समझ के यहाँ पर क्या करोगे, आप ट्रेड अवॉइड करोगे, ठीक है। फिर कहां पर आप ट्रेड कर सकते थे, तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आपको कम दिख रहा है गैप, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, ज्यादा है, 97 पॉइंट का गैप है, ऊपर भी ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास एक ये पॉइंटर यहाँ पर भी 991 और 999, ये पॉइंट फिर भी वैलिड है। बट यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते तो एक बार ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीसीआर नहीं है आपका, यहाँ पे भी पीसीआर नहीं है, तो ये अवॉइडेबल था। फिर उसके बाद ये अगेन आपकी रेंज से निकल गए यहाँ पर, ठीक है, फिर गैप हाई ही रहा।
तो सेंसेक्स में अगर आप आज देखोगे तो चाहे आप बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या सेलर से, आज सेंसेक्स के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं बनती है प्रॉपर, ठीक है, तो अवॉइड कर दो, ज्यादा बेटर है। बैंक निफ्टी एज यूजुअल जैसा हमें लास्ट वीक में भी देखने को मिला था कि 58,000 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो हमें पिछले 2-3 दिन से देखने को मिल रहे हैं, वही चीज आज भी हमें देखने को मिल रही है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस इसमें भी सिमिलर है। अभी 10:30 के बाद अब इसमें फटाफट से एक बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं क्या है आउटकम और क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30 से ऊपर हो गया मुझे वीडियो शूट करते हुए, ठीक है। 10:30 एज अ ऑप्शन बायर, कॉल और पुट में से डेटा कम पुट साइड में है, 80 के नीचे है, सिग्नल सेल सेल, गैप कितना है जी 938 और 58,022, यानी कि 70 पॉइंट से ज्यादा है। निफ्टी में जैसे हम अंडर 30 पॉइंट बात करते हैं, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में हम 50 to 70 पॉइंट के अंदर बात करेंगे। तो अभी ये गैप ज्यादा है तो अवॉइड कर दो, वेट करो, अगर गैप कम होता है तो एंट्री बनाओ, अदरवाइज वेट अवॉइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और 49 64 पॉइंट का गैप है, ठीक है। यहाँ पर फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का बाय कर सकते थे, इस सिनेरियो में भी कर सकते हो, ठीक है। ये और अच्छे सिनेरियोज हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ तक आपके पास 11:10 10:45 से 11:10 के बीच में आप कभी भी ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। अगर आपने इस प्राइस पे किया होता जो 10:45 वाला है 951, तो उसके बाद हम देखते हैं इस आउटकम से 100 पॉइंट डाउन आ गया, यानी कि अगर आपने एट द मनी भी ट्रेड किया होता तो 50 पॉइंट कहीं नहीं गए थे आपके पास, ठीक है। फिर वापस आया आप ही के बाइंग वाले प्राइस के पास, ठीक है। आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आपने 50 पॉइंट बुक नहीं कर रहे होते तो यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता, बट 50 पॉइंट इनफ होते, बुक कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, जो भी रिस्क रिवॉर्ड लगाओगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फिर अगेन एक सिनेरियोस बन रहा था यहाँ पर ट्रेड के लिए, गैप बहुत कम है तो यहाँ पर एक पुट ऑप्शन अगेन आप ट्रेड कर सकते थे, 965 से 880 आ गया, 80 पॉइंट तो यही मिल गए, ठीक है। तो 80 पॉइंट मिल गया, इनफ है, यानी कि अगर आप नॉर्मल भी बाय करते हो एट द मनी तो 30-40 पॉइंट यहाँ पर भी मिल जाते हैं, अदरवाइज फिर वही, फिर धीरे धीरे आप एक्सपायरी लेकिन सेंसेक्स की थी, बैंक निफ्टी की नहीं, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी आप आराम से आज 2 बार छोटी छोटी सी ट्रेड करके छोटा छोटा सा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे एज ऑप्शन बायर, ठीक है। तो आई होप सो आज वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा, जो हमने बात करी एज अ ऑप्शन बायर निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, और सेंसेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। तो बेसिक आज का इतना ही था, तो मिलते हैं आपके साथ फ्राइडे ऑनवर्ड की वीडियो पर, और सैटरडे इवनिंग में आपको बेसिक ऑफ ऑप्शन मार्केट की पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फटाफट से जाके लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट देता रहूं, और साथ ही में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी आपके डाउट हो वो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।